ठीक है, नोट हो गया है पूरा, नोट कर दो। हाँ, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बोलो तो। ओके नहीं हुआ, हाँ ऐसे ही खेलते रहना, और खेल खेल में जो है अपना टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ओके नहीं हुआ है कि नहीं? अंकित चल रहा है ना, चल रहा वो क्रांति है, सौरभ। हाँ, जब बोलेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही, तो पॉज कर देना, रोक देना बस। ठीक है, फिलहाल नोट कर लिया। चलिए, शिरोमणि कहाँ है? शिरोमणि फिर से समझ रहे हैं इसको, अब नोट मत करो, बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। चलिए, हम लोग बात करेंगे टीपी आईवीएफ के बारे में। टीपी मतलब थ्री पेरेंट, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो शरीर के बाहर होना है, मतलब प्रयोगशाला में होना है, और इसमें थ्री पेरेंट्स का सहभागिता होगी या तीन लोगों की सहभागिता होगी। इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है एमआरटी। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ऐसी तकनीक। और इसके परिणामों में अगर हम देखेंगे तो एक डिजाइनर में भी तैयार होता है, तो डिजाइनर में भी की कॉन्सेप्ट जो है, धारणा है, उसको भी इसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं, थ्री पेरेंट की बात होगी, मतलब तीन व्यक्तियों की बात होगी, जिसमें हम मदर और एक फादर को लेंगे, और तीसरा डोनर होगा। ठीक है, डोनर जो कि फीमेल होगी, क्योंकि हमें अंडा चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें प्रोसेस में क्या होगा। जो मदर है उसका हमने अंडा लिया, ठीक है, अंडाणु लिया, एग लिया। इस एग में केंद्रक या न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे तो 37 जीन्स होते हैं। ठीक है, वही न्यूक्लियस या केंद्रक में लगभग 24 से 25 हजार जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मदर है, इसका जो एग है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। मान लीजिए कि दोष युक्त माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जो अनुवांशिक रोग या बीमारियों को आने वाली पीढ़ी में दिखाती है या दिखता है, उसमें परिणाम स्वरूप नजर आता है, जैसे बीमारियां आने वाली पीढ़ियों में होती हैं। ठीक है, उन्हीं बीमारियों से निजात पाने के लिए इस दंपति ने सोचा कि हमें एक ऐसा बेबी चाहिए जिसमें बीमारी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए इस मदर से अंडा लिया, और जो अंडा है जिसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, इस डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को हटाना है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो हमने क्या किया, जो केंद्रक है, जो स्वस्थ केंद्रक है इस एग का, उस एग को हमने दूसरा एक नया एग बनाना, या नए एग बनाने के लिए हमें चाहिए जो डोनर है उसका एग को। ठीक है, तो डोनर का एक एग ले लिया, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि फिट या हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया हमें हटाना है, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ही निकाल लीजिए। तो हमने क्या किया, न्यूक्लियस निकाल लिया, यहाँ से जो मदर थी उसका न्यूक्लियस ले लिया। ठीक है, और जो डोनर था उसका जो एग था, वहां से हमने जो इसमें केंद्रक बना था या न्यूक्लियस था, इसको हटा दिया। और इसको हटाने के बाद जो एग है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट बचा, ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया बची, इस एग में हमने ये केंद्रक को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वस्थ एग था, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया ये आ गई, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और जो केंद्रक था हमने यहाँ माता वाला केंद्रक रख दिया। ठीक है, तो हमारा एक एग तैयार हुआ, डोनर एग कह सकते हैं इसको, या इसको हम परिणामी अंडा कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग भी कहते हैं। तो जो हमारा एक अंडा तैयार हुआ, उसमें जो माँ थी उसका केंद्रक शामिल हुआ, क्योंकि यहाँ से हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये दोषयुक्त है, ये खराब है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हमने हटा दिया। तो यहाँ से न्यूक्लियस ले लिया, माँ का न्यूक्लियस ले लिया, और जो डोनर था इसके एग से हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, क्योंकि हेल्दी थी। ठीक है, तो अब ये एक नया अंडा तैयार हुआ, जिसको बोला हमने परिणामी
एग या रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग, ठीक है, या डोनर एग बोला, ठीक है। अब ये जो पूरा अंडा या डोनर एग है या रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग है, अब हमने क्या किया, फादर के स्पर्म से इस एग का फर्टिलाइजेशन करा लिया, ठीक है भाई। एग और स्पर्म को जब कनेक्ट करते भी फर्टिलाइजेशन होगा, तो लैब में हमने क्या किया, ये वाला जो एग है, जो डोनर एग है या रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग है, ये पूरा एग यहां मैं लिख देता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग, जो परिणामी ये अंडा है, इस परिणामी अंडा और जो फादर का स्पर्म है, शुक्राणु है, इनमें निषेचन की प्रक्रिया करा दी, इनको कनेक्ट किया लैब के थ्रू और निषेचन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन करा दिया। अब फर्टिलाइजेशन से एक भ्रूण तैयार हुआ या फेटस या एम्ब्रायो तैयार हुआ। इसी भ्रूण को अब जो माता है, माता के ओवरी गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब भ्रूण माता के गर्भाशय में ट्रांसफर हो जाता है तो 9 महीने की उस पूरी प्रक्रिया में जो बच्चे का विकास होता है, अर्थात परिणाम स्वरूप जो संतान ये बच्चा पैदा होती है, वह एक तरीके की डिजाइंड संतान है, डिजाइन बच्चा, उसी को हम बोलेंगे डिजाइनर बेबी। तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो टीपी आईवीएफ के थ्रू या एमआरटी के थ्रू कराया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहले स्टेप 1 में जो माता के अंडाणु से, जो एग से एक केंद्रक है, केंद्रक को अलग कर दिया जाता है और जो डोनर के अंडाणु में ट्रांसफर कर जाता है। जो डोनर है, इसका जो अंडाणु है, ये अंडाणु है, तो हमने इस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया, फिगर यहाँ बना लिया, तो इस अंडाणु में ये वाला न्यूक्लियस जो है ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये केंद्रक है, यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया पहले से ही मौजूद थी इस अंडे में। तो ये जो डोनर एग है, अब ये परिणामी अंडा बन गया, मतलब स्वस्थ अंडा तैयार हो गया। अब इस पूरे स्वस्थ अंडे का हमने फादर के स्पर्म से, शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन करा लिया। तो ये स्वस्थ अंडा ये रहा और फादर का स्पर्म ये रहा, तो इससे फर्टिलाइजेशन करा लिया, और फर्टिलाइजेशन के कारण एक भ्रूण तैयार होता है, फेटस तैयार होता है, और यही भ्रूण जो माता है, माता के गर्भाशय में इंसर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और 9 महीने की उस प्रक्रिया में जो संतान की उत्पत्ति होती है, संतान को बोला जाएगा डिजाइनर बेबी, ठीक है। तो क्लियर हो गए, बस नोट कर लो इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे इसमें।